प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं वित्तीय विश्लेषण है उसके एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किस कंपनी को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी को अनिवार्य, इन तीनों कंपनियों को छूट दी गई है। आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सामान्य संचय किसमें? संचय और अधिक, रिजर्व एंड सरप्लस में। क्षैतिज विश्लेषण की किस तकनीक का उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्षैतिज में कौन सा होता है? तुलनात्मक विवरण और प्रवृत्ति विश्लेषण में यूज होता है। क्षैतिज विश्लेषण में लेखांकन अवधियों के वित्तीय विवरणों की आवश्यकता होती है। कब? जब 2 या 2 से अधिक हो तब क्षैतिज होता है, 1 हो तब लंबवत होता है। वित्तीय विश्लेषण हेतु सामान्य उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं अभी? तो एक तो है अनुपात, क्षैतिज, लंबवत, उपयुक्त, सभी तो सभी हो जाएंगे। ये सभी हैं जो वित्तीय विश्लेषण की तकनीक या उपकरण है। समानाकार चिट्ठा किस नाम से? प्रतिशत चिट्ठा या 100% चिट्ठा कहते हैं। तुलनात्मक चिट्ठा, चिट्ठे के प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तन का कौन सा होता है? तुलनात्मक में कौन सा होता है अभी? निरपेक्ष माप। तुलनात्मक चिट्ठे में निरपेक्ष होता है और तुलनात्मक में सापेक्ष या निरपेक्ष दोनों है। समानाकार चिट्ठे में कुल संपत्ति दायित्व को किसके समान माना जाता है? 100%। किसके बाद? 100। लंबवत विश्लेषण को जाना जाता है स्थैतिक विश्लेषण के नाम से। विश्लेषण का तात्पर्य आंकड़ों के सरलीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन, उपयोग सभी से है। एक व्यावसायिक संस्था में रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारणों की विश्लेषण विधि कौन सी है? रोकड़ देखना है तो रोकड़ प्रवाह है। वित्तीय विश्लेषण उपयोगी होता है किसके लिए? अनुपात विश्लेषण, क्षैतिज, समानाकार, उपयोग सभी के लिए। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी है किन के लिए? लेनदारों के लिए, प्रबंधकों के लिए, अंशधारी और उपयुक्त सभी के लिए। प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक कौन सी है? अभी प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक प्रवृत्ति अनुपात है, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत 2 शामिल होते हैं। समानाकार चिट्ठे के प्रारूप में निम्न संबंधित योग को 100 में परिवर्तित किया जाता है। किसमें भी? संपत्ति पक्ष के योग को, पूंजी व दायित्व पक्ष के योग को, दोनों को। तुलनात्मक स्थिति विवरण या आय विवरण में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? निरपेक्ष परिवर्तन इंटू 100 बटा आधार वर्ष की राशि का भाग देना है। ये सूत्र इसका जो भी चेंज होगा बटा आधार वर्ष इंटू 100। प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत प्रवृत्ति प्रतिशत ज्ञात करने का, तो उसमें आधार वर्ष में कमी वृद्धि बटा आधार वर्ष इंटू 100। इसे सूत्रों का लाभ, कंपनी के लाभ हानि विवरण में ऋणी या ऋणों पर वर्ष के ब्याज के व्ययों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो ये किस में दिखाया जाता है? अभी वित्तीय लागत में, क्योंकि ये वित्त की लागत होती है, फाइनेंस। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है? कौन सी? अभी अनिवार्य सूचना का अभाव है, ये केवल अंतिम रिपोर्ट होती है। ये समग्र सूचना दर्शाते हैं कि विशेष सूचना उपयोग सभी है। तो अब ये अनुपात से शोधन क्षमता अनुपात में क्या शामिल है? शोधन होगा ऋण क्षमता, बाकी तो क्या है? तरलता में। अभी अनुपातों को 2 मदों के मध्य संबंध प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? और जो अभिव्यक्ति होती है वो दर, प्रतिशत, अनुपात के रूप में तीनों में होती है। अभी निम्नलिखित में से त्वरित संपत्ति नहीं है। त्वरित यानी लिक्विड नहीं है। कौन सी नहीं है? स्टॉक नहीं है। स्टॉक और प्रीपेड 2 लिक्विड नहीं होती है। उसके बाद है, एक कंपनी की क्रियाशीलता मापी जाती है। किस में मापी जाती है? अभी स्कंद आवर्त अनुपात में। क्रियाशीलता अनुपात को स्कंद कहते हैं। अभी चालू संपत्ति का चालू दायित्व प्राधिक क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। निम्न में से किसे परिचालन लागत में शामिल किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या शामिल होता है? अभी बेचे गए माल की लागत, विक्रय, सैलरी सभी शामिल होते हैं। परिचालन अनुपात ज्ञात किया जाता है लाभदायकता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि उसी का भाग होता है। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तरलता स्थिति का पता लगाना, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करने के लिए, शोधन लाभदायकता उपयुक्त सभी के लिए होता है। और चालू अनुपात है, उसका आदर्श अनुपात होता है 2:1। ये होता है तरलता का भी। निम्नलिखित में से किस मद को चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता? किसको भी? प्रपोज्ड को शामिल नहीं किया जाता। ये किस में आता है? फुट नोट में आता है। ऋण क्षमता अनुपात है, कौन सा सही होगा इसमें? एक्सटर्नल बट्टा इंटरनल होगा। एक कंपनी का स्कंद आवर्त अनुपात 5, बेचे गए माल की लागत 2 लाख, औसत स्टॉक बताओ। तो सूत्र में रखना है, सूत्र में रखे 2 लाख में 5 को भाग दो 40,000, तो 40,000 सही होगा। एक कंपनी का परिचालन अनुपात 69% है और उसका परिचालन लाभ, इन दोनों का जोड़ 100% होता है। अभी और 69 है तो 100 घटा लो, बस 100 घटा से 31%। चालू अनुपात 1.8 अनुपात चालू दायित्व दिया हुआ है, तो चालू संपत्ति बताओ। तो चालू संपत्ति क्या बता शो भी? सूत्र में रख दो, करंट रेशो CA/CL। उत्तर दे रखे है CA है को नहीं, CL है, क्रॉसिंग कर दो, तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा कर शो तो उत्तर 3 लाख
60,000। मूल्य अर्जन अनुपात निम्नलिखित में से किसके आधार पर निकाला जाता है? मूल्य अर्जन किसके? बाजार मूल्य के आधार पर प्रति अंश बाजार मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। व्यापारिक देयता आवर्तन अनुपात में क्रय से क्या तात्पर्य? कौन सा क्रय लिया जाता है? उधार लिया जाता है। अभी कुल क्रय में से नगद और क्रय वापसी घटाएंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। स्वामित्व कोष प्रोप्राइटरी फंड को जाना जाता है सभी नामों से, ये सभी शेयर होल्डर फंड के नाम है उपयुक्त सभी। औसत संगठन अवधि प्रदर्शित करती है फर्म की साख संगठन नीति को, यानी जो भी उधार बेचा जाता है कितनी अवधि में आप वापस कलेक्शन कर लेते हैं। किसी भी कंपनी को चालू दायित्व तो ये है, उसका चालू अनुपात दिया हुआ है और आपसे स्टॉक पूछा है तो आपको सूत्र में रखना है इस प्रकार। सबसे पहले करंट रेशो में रखेंगे CA/CL, क्रॉसिंग कर तो CA/GC। फिर लिक्विड रेशो में रखो, क्रॉसिंग करो तो लिक्विड, तो दोनों को अंतर ही किया हुआ है स्टॉक, CA और लिक्विड को अंतर क्यों सी स्टॉक 81। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल लाभ की राशि ज्ञात किस प्रकार करनी है? तो एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, स्कंद आवर्त अनुपात है, विक्रय की राशि 20% है, किस पर? कॉस्ट पर। तो पहले तो जिसका उत्तर उसी का सूत्र। उत्तर क्या होगा? अभी इन्वेंट स्टॉक को है, स्टॉक को सूत्र रखो। स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट बट्टा एवरेज स्टॉक। उत्तर है 4, कॉस्ट देखो रहा कि एवरेज स्टॉक है 20, तिरछा गुणा करो तो कॉस्ट 80 480। और वो क्या पर है? लाभ है सेलिंग पर, कॉस्ट पर है क्या? तो प्रश्न में ये लागत, तो माना लागत 100, लागत में को भाग दो 100 को, इंटू के पूछे अभी लाभ पूछे तो आपने सेल्स काट लो पहले, या सीधा 20 गुणा कर लो तो 120 गुणा कर सो, या यहाँ भी कर सको 4,80,000 कॉस्ट है, कॉस्ट को भाग दे दो, अपन लाभ चाहिए डायरेक्ट 20 गुणा करते हो तो भी उत्तर कितना 80, तो घटा के देखियो 96 एवं कर सो तो भी 96 जा रहा है जिसी उत्तर। उधार विक्रय का मूल्यांकन उपयोगी है, किसमें के लिए उपयोगी है? औसत वसूली अवधि के लिए, इन देनदारों के लिए उपयोगी है। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात में संचालन से आगम का क्या आशय? अभी तो टोटल सेल्स में से नगद घटाना और वापसी घटाना, नेट क्रेडिट सेल्स आ जैसी, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल्स यूज हुआ है अभी। क्या मैं व्यापारिक प्राप्य आवर्तन डेटर टर्नओवर रेशियो कह दो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कह दो। चालू अनुपात 2.4:1 है, कार्यशील पूंजी दे रखी है अभी, चालू अनुपात और चालू दायित्व की राशि बताओ। तो सीधी सी बात है अभी, कार्यशील पूंजी को मतलब क्या है? कार्यशील पूंजी को मतलब है CA - CL। CA की तो है 2.4, CL है 1, घटा लो तो उसको 42,080 और दे रखे। चलो घटा सो तो 1.480, 42 में 1.4 को भाग दे दो, इंटू CA चाहिए तो CA की तो 2.4 हूँ, CL चाहिए कितनी है 1 गुणा कर दो तो उत्तर जैसी। नंबर वाइज देखना है 72 और 30। अमल परख अनुपात, लिक्विड का नाम है भी, लिक्विड है तो लिक्विड एसेट बटा CL करंट लाइबिलिटीज। संस्था के स्वामियों के कोषों और कुल संपत्ति के मध्य संबंध व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वामित्व अनुपात। एक संस्था का औसत व्यापारिक प्राप्य 30,000, यदि अंतिम प्रारंभिक प्राप्य से 5,000 अधिक है तो अंतिम प्राप्य की राशि बताओ। तो ज़्यादा तो करना की है अभी, सूत्र में रख दो। उत्तर कितना है? एवरेज का 30, ओपनिंग मान लो x है, क्लोजिंग x + 5 है, तिरछा गुणा करो, ये तो 2 जैसी x और n गुणा कर 60 और प्लस को इन आगे माइनस में जैसी, और 55 में 2 को भाग दो कितना 80, 27,580 ओप जो x मान्य है और वो 5 और जोड़ो 32,500। एक संस्था का स्कंद आवर्तन अनुपात 6 गुना है, अनुपात की यह अभिव्यक्ति किस में होगी? दर या गुना में। निम्नलिखित सूचना के आधार पर परिचालन अनुपात होगा। सेल्स दे रखी है 3 लाख, प्रत्यक्ष व्यय 40,000, बेचे गए माल की लागत है कितनी? 2 लाख। सूत्र क्या होगा अभी? ऑपरेटिंग रेशियो सूत्र ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा नेट सेल्स। सेल्स तो वही, कॉस्ट क्या ज्ञात कर अभी, कॉस्ट का खर्चा जोड़ दो बस, जो भी दे रखा है। खर्चा कितना है? कॉस्ट है 240 बटा सेल्स कितनी है? 3 लाख इंटू 100 80%। एक कंपनी की प्रतिअंश अर्जन है 8, प्रतिअंश लाभांश की तो है 6, लाभांश भुगतान को सूत्र रखो भी के डिविडेंड पर शेयर DPS बटा EPS इंटू 100, DPS की तो है 6, EPS की तो है 8 इंटू 100 करो 75%। एक व्यापारिक संस्था का स्कंद आवर्तन अनुपात 15 गुना है और इसके औसत स्कंद का मूल्य 20,000 है, माल विक्रय मूल्य को 25% बेचा जाता है तो लाभ की राशि बताओ। तो सूत्र रख दो भी क्या टर्नओवर को, तो टर्नओवर को सूत्र रखो 15/1 x मतलब लागत है को नहीं, एवरेज स्टॉक की तो है 20, तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा कर तो लागत आ सी 3 लाख। अब 3 लाख लागत आ गई, हाँ चलो हम डायरेक्ट याद कर रखे। और विक्रय मूल्य पर 25 कमाओ, माना कोई चीज़ 100 में बेचो 25 कमाओ, कोई चीज़ 100 में बेची 25 कमा लिया, लागत कितनी आई 75। लागत ही तो है, लागत को भाग दे दियो, इंटू के पूछे प्रश्न लाभ की तो है 25 गुना कर दो 1 लाख रुपया से, तो सीधा उत्तर क्या जैसी 1 लाख।
निम्नलिखित में से पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात कौन सा है? विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय नाम से संबंधित है। कार्यशील पूंजी अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चालू अनुपात में। अनुपात को ज्ञात करते समय जब एक मद चिट्ठे से दूसरी मद लाभ हानि खाता मूल्य तो इसे के वह संयुक्त अनुपात। संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम का परिचालन लागत पर अधिक क्या कहलाता है? परिचालन लाभ।